गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम बच्चों के डिमांड पे अब हम YouTube पे वीडियो लोड करने जा रहे हैं। हम अभी तक आप लोग को जूम ऐप के द्वारा पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत सा बच्चों को गांव में नेट उपलब्ध नहीं रहने के कारण उन्हें जूम पे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण बच्चों को डिमांड था कि वीडियो YouTube पे भी भेजिए। तो हम अब YouTube पे भी स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास। जैसे अभी तक देख रहे थे कि अभी हमारा क्लास सभी ऑफलाइन बंद है। जब तक सरकार का गाइडलाइंस नहीं आ जाता ऑफलाइन पढ़ाने के लिए, तब तक हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, क्योंकि जो कोरोना का अभी चल रहा है, इससे ये लग रहा है कि अभी एक ऑफलाइन क्लास अभी कुछ दिन अभी और बंद ही रहेगा, तो बच्चों को पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए सभी बच्चे आसानी से पढ़ सकें, सभी बच्चों को मेरा जो पढ़ाया हुआ स्टडी मटेरियल है वो पहुंच सके, तो हम चाहते हैं वह YouTube के माध्यम से वह जाए। तो आज हम YouTube के माध्यम से ही हम आपको अब वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम YouTube के माध्यम से सबसे पहले आपका जो 12th का सिलेबस है, वह 12th का सिलेबस के बारे में बताएंगे कि 12th में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, आप उसके बारे में ठीक से जान लीजिए। केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है 12th के लिए, केमिस्ट्री फॉर 12th, पहले 12th का सिलेबस से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप 12th का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वह पूरे सिलेबस को पहले आप कवर कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको 12th में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो आप देखिएगा। 12th में केमिस्ट्री का पहले 3 पार्ट्स आपका है, 3 पार्ट में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। एक सबसे पहले आप पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, और थर्ड आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। तीन पार्ट आप पढ़ते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आप सबसे पहले इसका सिलेबस देख लीजिए। ये सारे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ये सारे चैप्टर के बारे में आप पहले ठीक से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद फिर आप एक एक करके सारे चैप्टर को आप ठीक से पढ़िएगा। पहले उस चैप्टर देख लीजिए। देखिए, अब हम आपको 12th का सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि 12th का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम बताएं, केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स था, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पूरे फिजिकल में टोटल 5 चैप्टर आपका पढ़ना है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ये 12th में 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें सॉलिड स्टेट जो है यह CBSE बोर्ड से हटा दिया गया है। यानी CBSE बोर्ड का 12th में सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, लेकिन बिहार बोर्ड के एग्जाम में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस आते हैं। आइए, फिर इस सॉलिड स्टेट भी हम आपको पढ़ाएंगे, और सॉलिड स्टेट हम आपको जूम पे पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी YouTube पे भी पढ़ाएंगे, फिर इसको भी बताएंगे। हम आपको फिजिकल का जो 5 चैप्टर है, इसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर से YouTube पे स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद ऑर्गेनिक का, इस ऑर्गेनिक में टोटल आपका 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर है, जिसमें पहला हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ये टोटल आपका 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर है आपका। और इनऑर्गेनिक का टोटल 4 चैप्टर पढ़ना आपको है। द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा है पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक का कुछ कंपाउंड्स पढ़ना है, और तीसरा पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक, और चौथा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ये आपका 12th का आपका सिलेबस था, जो 12th में आपको इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। जो सॉल्यूशन चैप्टर में जो पार्ट्स आपको पढ़ना है, उसमें कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे आप मोलरिटी पढ़ते हैं, मोलरिटी पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, नॉर्मलिटी पढ़ते हैं। एक कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है सॉल्यूशन का, वह ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन फिर भी आपको इसमें पढ़ना है, इसलिए कि सॉल्यूशन चैप्टर जो आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में वही दिया है, और एनसीईआरटी का किताब में 40% जो क्वेश्चंस है सॉल्यूशन का, वह सब मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, यही सब से दिया हुआ है। तो हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, कि सॉल्यूशन में पढ़ना क्या क्या है, सॉल्यूशन में होता क्या क्या है। ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़िएगा। पहले आप सॉल्यूशन के बारे में जान लीजिए कि सॉल्यूशन में पढ़ना क्या क्या है, सॉल्यूशन में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, आप क्या पढ़ेंगे। देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ना है कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं। आप वाटर में आप किसी भी चीज़ को आप मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे वाटर में आप ग्लूकोज मिलाते हैं तो वाटर आपका सोल्वेंट कहलाता है और ग्लूकोज आपका सैल्यूट कहलाता है, और दोनों मिलने के बाद फिर सॉल्यूशन बन जाता है। तो वाटर लिक्विड है। अगर वाटर में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मिलाते हैं, अगर वह सॉलिड सब्सटेंस अगर अमाउंट में कुछ ज़्यादा भी है तो वाटर आपका सोल्वेंट कहलाता है और वह सॉलिड सब्सटेंस आपका सैल्यूट कहलाता है। लेकिन जब किसी दो लिक्विड को अगर आप मिलाते हैं और दो लिक्विड को मिला करके अगर आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो उस सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड होता है वह हमारा सोल्वेंट कहलाता है, और जो लेस अमाउंट में होता है वह हमारा सैल्यूट कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि सॉल्यूशन कितना प्रकार का है, सॉल्यूशन होता कितना प्रकार का है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए, ए सॉल्यूशन के बारे में देखिए, जैसे आप फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन में एक सोल्वेंट है और दूसरा हमारा एक सैल्यूट होता है। जैसे आप सॉल्यूशन आप कोई भी उठाते हैं चैप्टर आप, तो सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं। तो सॉल्यूशन में एक सोल्वेंट है,
और दूसरा हमारा एक सैल्यूट है। तो सोलवेंट कहते किसको हैं? तो सोलवेंट में जो मोर अमाउंट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वह हमारा सोलवेंट कहलाता है, और जो लेस अमाउंट में होता है वह हमारा सैल्यूट कहलाता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग का कंफ्यूजन है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बताएं कि यदि वाटर में अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वाटर हमारा सोलवेंट कहलाता है, और जो भी चीज सॉलिड सब्सटेंस उसमें मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, वह हमारा सैल्यूट कहलाता है, और दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। लेकिन वाटर और सॉलिड के सब्सटेंस में अगर वाटर अमाउंट में कम भी है तो वाटर हमारा सोलवेंट कहलाता है, और सॉलिड सब्सटेंस हमारा सैल्यूट कहलाता है। ये यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वाटर में अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस मिलाते हैं, अगर सॉलिड सब्सटेंस ज़्यादा है तब क्या होगा वाटर, तो भी वाटर हमारा सोलवेंट कहलाएगा। हाँ, दो अलग अलग लिक्विड लेते हैं, जैसे वाटर और अल्कोहल लेते हैं, अगर इस दोनों में तुलना करते हैं तो जो अमाउंट मोर अमाउंट होगा, ज़्यादा होगा, वह हमारा सोलवेंट कहलाएगा, और जो लेस अमाउंट होगा वह हमारा सैल्यूट कहलाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से बताएंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना क्या है। हम आपको वीडियो अब बराबर भेजते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। जूम पे क्लास ऑलरेडी जो चलता है वो तो चलेगा ही, कुछ असाइनमेंट भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेजते हैं बच्चों को, जो हमारे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन बच्चों के डिमांड के कारण अब यूट्यूब पे भी हमारा वीडियो जाएगा। यूट्यूब पे जहाँ बच्चे गांव में रहते हैं, जहाँ नेट काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हम यूट्यूब के द्वारा भी अपना वीडियो अब भेजेंगे, वो अपना यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ेंगे।